सो गाइस एचडीएफसी बैंक ने अपना एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे इसका क्या फी है, क्या चार्जेस है, क्या बेनिफिट है, कैसे कार्ड को अप्लाई करना है, सारा कुछ कवर होने वाला है। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इसके लिए हम लोग ऑफिशियल एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जहां हम लोग डिटेल्स में सारे चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि न्यूली लॉन्च किया गया है। लुक्स के बारे में बात करें तो कार्ड का लुक काफी प्रीमियम लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में रिगालिया गोल्ड लिख करके आता है, एनएफसी का साइन है, दैट मीन्स आप कॉन्टेक्टलेस 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मास्टर कार्ड वेरिएंट के साथ ये कार्ड आता है, तो लुक्स काफी प्रीमियम मुझे लगा है। आपको लुक्स कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल्स में कवर करते हैं इसके फीचर्स, बेनिफिट एंड चार्जेस को। तो सबसे पहले इसके हम लोग बेनिफिट्स को कवर करेंगे कि कार्ड से ट्रांजेक्शन करने में कौन कौन से सेगमेंट में कितना कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रत्येक 150 रुपये आप स्पेंड करते हैं इस कार्ड से, तो प्रत्येक 150 रुपये में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है ऑन रिटेल स्पेंड, ठीक है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड मर्चेंट्स है, जैसे कि मार्क एंड स्पेंसर हो गया, मिंत्रा हो गया, नाइका एंड रिलायंस डिजिटल। अगर इन 4-5 प्लेटफॉर्म में अगर आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, दैट मीन्स 20 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हुए कि इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे तो इन सारे प्लेटफॉर्म में आपको इस तरीके का कैशबैक बेनिफिट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको जीरो लॉस कार्ड लायबिलिटी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है। डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस कार्ड में आपको जो फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज है वो 2% देखने को मिलता है। तो एज कंपेयर टू नॉर्मल एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड, इसमें थोड़ा मार्कअप चार्ज जो है, फॉरेन मार्कअप चार्ज है, वो थोड़ा आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का कार्ड भी हो जाता है, ठीक है। इस कार्ड का सबसे मेन हाईलाइटेड फीचर मुझे ये लगा कि इसमें आपको जो है 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाएगा, जिसे आप पूरे 1 साल में यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लॉन्च के आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। ये सारे लॉन्च है जिसमें आप इस कार्ड से जो है एक्सेस ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है। डेफिनेटली आपको इसे यूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको प्रायोरिटी पास भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि इंटरनेशनल अगर आप लॉन्च लेते हैं तो प्रायोरिटी पास के जरिए आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसमें 6 कॉम्प्लीमेंट्री आपको पर कैलेंडर ईयर में प्रायोरिटी पास की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि प्रायोरिटी पास जो है वो आपको अलग से अप्लाई करना होता है, कार्ड के साथ आपको ये नहीं मिलता है। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके वेलकम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि जब आपको कार्ड दिया जाएगा तो एज अ वेलकम बेनिफिट क्या यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस कार्ड के इशू होने के 90 दिन के अंदर अगर आप जो है 1 लाख रुपए इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको क्लब विस्तारा सिल्वर टायर एंड एमएमटी ब्लैक एलीट मेंबरशिप बिल्कुल यहाँ पे फ्री में दे दिया जाता है। तो ये इसके कुछ वेलकम बेनिफिट है, तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। इस कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिलता है। अगर आप इस कार्ड से एक कैलेंडर क्वार्टर में 1.5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो आपको 1500 रुपए का वाउचर मिलेगा, या तो मैरियट का मिल जाएगा, मिंत्रा का मिलेगा, मार्क स्पेंसर, रिलायंस डिजिटल, इनमें से कोई सा भी एक आपको 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। अगर जो है आप जो है एक एनिवर्सरी ईयर में 5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे 5000 वर्थ का फ्लाइट वाउचर मिल जाता है। अगर आप इस कार्ड से एक एनिवर्सरी ईयर में 7.5 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं तो फिर से आपको 5000 रुपए का फ्लाइट वाउचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइलस्टोन बेनिफिट इसके कुछ अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वही है कि आपको खर्च भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस माइलस्टोन बेनिफिट का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इस कार्ड में आपको इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। एक्सीडेंटल एयर डेथ कवरेज आपको 1 करोड़ का मिल जाता है। इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन आपको 15 लाख का मिल जाता है। क्रेडिट लायबिलिटी कवर आपको 9 लाख का मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो डेफिनेटली आप वेबसाइट में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं भी बताने लगूंगा तो काफी लंबा ये वीडियो हो जाना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा उसे रिडीम कैसे करना है और एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आखिरकार किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाता हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि 150 रुपया प्रत्येक 150 रुपया स्पेंड करने में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट इस कार्ड में मिल रहा था, जिसमें क्या है कि इंश्योरेंस में भी आपको मिल रहा है, यूटिलिटीज पेमेंट में भी मिल रहा है और एजुकेशन पेमेंट में भी मिल रहा है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। बहुत सारे कार्ड्स में आपको इन सारे सेगमेंट्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो प्रत्येक 150 रुपया स्पेंड करने में 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा था और प्रत्येक 150 रुपया स्पेंड करने में मार्क एंड स्पेंसर, मिंत्रा, रिलायंस डिजिटल और नाइका में आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था। इसमें एक छोटा सा कैपिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया है कि आप मैक्सिमम जो है एक महीने में 5000 रिवॉर्ड पॉइंट ही ग्रैब कर सकते हैं। इस चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जब आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे तो कुछ सेगमेंट है। तो अगर आप स्मार्ट बाय पोर्टल में गोल्ड कैटलॉग ऑन सिलेक्टेड प्रीमियम ब्रांड्स में अगर रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना चाहेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे 65 पैसा होता है, 65 पैसे होगा, ठीक है। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग वाया स्मार्ट बाय में यहाँ पे रिडीम करना चाहेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे 50 पैसे होगा।
अगर आप जो है एयर माइल्स कन्वर्जन थ्रू नेट बैंकिंग करना चाहेंगे, नेट बैंकिंग के जरिए भी एयर माइल्स में रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम किया जाता है, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 0.5 एयर माइल्स यहां पे हो जाता है। ठीक है, अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को प्रोडक्ट्स एंड वाउचर कैटेगरी में स्मार्ट बाई के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए यहां पर रिडीम करना चाहते हैं, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू यहां पे 35 पैसा होगा। अगर आप जो है अपने रिवॉर्ड पॉइंट को स्टेटमेंट के जरिए, यानी कि जो भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है उसमें आप एडजस्ट करवाना चाहेंगे, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू यहां पे 20 पैसे होगा। तो आपके पास मल्टीपल यहां पे रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का ऑप्शन है, जिसमें रिवॉर्ड का वैल्यूएशन भी जो है अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो आप यहां पे आकर के देख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगेगा उसमें आप रिडीम कर पाएंगे। वैसे अगर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड को कैसे रिडीम करना है, हमने ऑलरेडी लाइव प्रूफ के साथ वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये इसके हो गए फीचर्स एंड बेनिफिट। तो इतने सारे कुछ फीचर्स थे, बेनिफिट्स थे, बहुत सारे थे। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रीमियम कार्ड के बारे में। अब हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पर्सन इस कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, वेबसाइट में जो नॉर्मली लिखा होता है वो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन एलिजिबिलिटी के बहुत सारे क्राइटेरिया पैरामीटर्स होते हैं, उसको आप फुलफिल करेंगे तभी आपको ये कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होना चाहिए। मंथली इनकम एटलीस्ट आपका 1 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 65 साल होगा। आईटीआर आपको कम से कम 12 लाख रुपया का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेबसाइट में लिखा गया है, वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके फी एंड चार्जेस के बारे में बात करें कि आखिरकार इस कार्ड का कितना फी एंड चार्जेस पे करना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ज्वाइनिंग एंड रिन्यूएबल फी ऑफ दिस कार्ड इज 2500 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 2500 रुपया प्लस 18% जीएसटी इस कार्ड का आपको एनुअल चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कैच है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप इस कार्ड से एक साल में 4 लाख रुपया स्पेंड कर देते हैं तो आपसे जो एनुअल चार्ज है वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, यानी कि 2500 रुपया आपका यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो माइलस्टोन का बेनिफिट भी बहुत ही हाई है, 4 लाख रुपया इस कार्ड से आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा ये प्रीमियम कैटेगरी का कार्ड भी हो जाता है, तो थोड़ा आपको प्रीमियम सारा कुछ देखने को मिलेगा। अगर मेरे से अगर ओपिनियन पूछा जाए कि मुझे कार्ड यहाँ पे कैसा लगा, क्योंकि रिगालिया में भी बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, तो उन कार्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे इसके बेनिफिट्स ठीक ठाक ही लगे हैं, लेकिन एकदम टॉप नॉच बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 2500 रुपया चार्ज भी तो है, वो भी हमें देखना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ सेगमेंट है जैसे कि मार्केट डिस्पेंसर मिंत्रा हो गया, इसके जगह फ्लिपकार्ट अमेजोन को भी ऐड कर दिया जाता तो काफी बेस्ट होता है ये कार्ड, लेकिन उन सारे प्लेटफॉर्म को ऐड नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कार्ड जो है ना अप टू द मार्क नहीं है, ये मुझे ऐसा फील होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका कॉल हो सकता है। आपको कार्ड के बेनिफिट्स कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने सारा कुछ डिटेल में कवर कर दिया। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है हमने लाइव प्रूफ के साथ वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।